आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। RSS द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की मुलाकात के बारे में। मुलाकात के दौरान गांधी जी ने जिज्ञासावश डॉक्टर हेडगेवार से संघ के बारे में कई सवाल किए थे, जिसका उन्होंने सारगर्भित और संतोषजनक जवाब दिया था। तो आइए चलते हैं आगे। हम सभी जानते हैं कि संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले अनुशासित स्वयंसेवियों का समूह बनाने के लिए स्वयंसेवकों के शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया, ताकि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में समर्थ हो सके। संघ की स्थापना के 9 वर्ष बाद यानी कि 1934 में वर्धा का शीत शिविर गांधी जी के आने के कारण काफी चर्चा का विषय रहा है। ये शिविर वर्धा से शेगांव के मार्ग में दाहिनी और सेठ जमनालाल बजाज की एक खाली जगह पर लगाया गया था। वर्धा के शिविर में 1500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। इस स्थान के पास ही गांधी जी का उस काल का सत्याग्रह आश्रम था। वे उसी में 1-2 मंजिले बंगले में रहते थे। नित्य प्रातः घूमने के लिए जाते समय उन्हें शिविर की व्यवस्था में संलग्न स्वयंसेवक देखने को मिलते थे। उनके मन में सहज ही उत्सुकता हुई कि यहाँ कौन सा कार्यक्रम होने वाला है। संघ के इस शिविर का 22 दिसंबर को उद्घाटन हुआ। उस समय की पद्धति के अनुसार नगर के प्रमुख लोगों को उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उनमें गांधी जी और सत्याग्रह आश्रम के वासी भी थे। उद्घाटन के साथ ही संघ का शिविर शुरू हो गया। गांधी जी अपने बंगले पर से स्वयंसेवकों के शारीरिक और अन्य कार्यक्रमों को सहज ही देख सकते थे। उनसे वो अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्होंने महादेव भाई देसाई के पास शिविर देखने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर महादेव भाई देसाई ने वर्धा जिले के संघ चालक अप्पा जी जोशी को पत्र लिखा कि आपका शिविर आश्रम के सामने ही होने के कारण स्वाभाविक ही गांधी जी का ध्यान उधर गया है। उसे देखने की उनकी इच्छा है, अतः कृपा करके सूचित करें कि आपको कौन सा समय सुविधाजनक होगा। वो अत्यंत कार्यव्यस्त है, फिर भी वो समय निकालेंगे। यदि आप आकर स्वयं निश्चित कर सकें तो और भी उत्तम होगा। इस पत्र के मिलते ही अप्पा जी आश्रम में गए और गांधी जी से कहा, आप अपनी सुविधा के अनुसार समय बता दीजिए, हम उसी समय आपका स्वागत करेंगे। संघ के शिविर में 25 दिसंबर 1934 को गांधी जी का आगमन और वहां डॉक्टर हेडगेवार के साथ उनकी बातचीत शायद राष्ट्र के लिए विशाल सामाजिक राजनीतिक मिशन की कल्पना करने वाले 2 महानायकों के बीच हुई एक दुर्लभ बातचीत है। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जहां सत्य और अहिंसा को अपना माध्यम बनाया, वहीं डॉक्टर हेडगेवार सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए जनता को हिंदू सांस्कृतिक और भारतीय पहचान प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस करते थे। संघ के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के बाद गांधी जी को इस बात से और भी आश्चर्य हुआ कि शिविर में अस्पृश्यता, जातिगत उपेक्षा या अन्य भेदभावपूर्ण तौर तरीके बिल्कुल नहीं थे। पूछने पर एक स्वयंसेवक ने गांधी जी से कहा, संघ में ब्राह्मण, मराठा, अस्पृश्य जैसे कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में हम ये भी नहीं जानते कि हमारे कौन से स्वयंसेवक भाई किस जाति के हैं। नहीं, हम ये जानने में रुचि रखते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम सब हिंदू हैं। इस पर गांधी जी ने अप्पा जी से पूछा, हमारे समाज से अस्पृश्यता की बुराई को दूर करना लगभग असंभव प्रतीत होता है। संघ में ये कैसे संभव हुआ है? अप्पा जी जोशी ने उत्तर दिया, सभी हिंदुओं की अंतर्निहित एकता पर जोर देकर ही ऊंच नीच, छुआछूत और अस्पृश्यता की भावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर ही उनके सच्चे व्यवहार में भाईचारे की भावना झलकेगी, न कि केवल शब्दों में। इस उपलब्धि का श्रेय डॉक्टर हेडगेवार को है। उसके बाद संघ की परंपरा के अनुसार प्रार्थना कक्ष में एकत्र हुए स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी ने भी भगवा ध्वज को प्रणाम किया। जब अप्पा जी गांधी जी को वर्धा शिविर की अन्य व्यवस्थाएं दिखाने ले गए, गांधी जी को एक चित्र दिखा और उन्होंने उस चित्र के बारे में पूछा कि ये किसका चित्र है। अप्पा जी ने बताया कि वो डॉक्टर हेडगेवार का चित्र था। गांधी जी ने पूछा, क्या वही डॉक्टर हेडगेवार जिनके बारे में आपने अस्पृश्यता के बारे में बातचीत करते हुए बताया था, उनका संघ से क्या जुड़ाव है? अप्पा जी ने उत्तर दिया, वो संघ के प्रमुख हैं। हम उन्हें सर संघ चालक कहते हैं। संघ की सभी गतिविधियां उनके मार्गदर्शन में ही चलती हैं। उन्होंने ही संघ की शुरुआत की है। गांधी जी ने उत्सुकता से अप्पा जी से पूछा, क्या डॉक्टर हेडगेवार से मिलना संभव होगा? संभव हो तो मैं सीधे उन्हीं से संघ के बारे में जानना चाहता हूँ।
मैं डॉक्टर हेडगेवार वर्धा शिविर में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन गांधी जी से मुलाकात की और उनकी वार्ता हुई। दिग्गजों के बीच की ये चर्चा विविध विचारों, दृष्टिकोणों और प्रथाओं की स्वीकृति और उनके सह अस्तित्व की समृद्ध भारतीय संस्कृति का प्रमाण है। ऐसे ही दोनों में चर्चा शुरू हुई। गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार से वर्धा शिविर में एक दिन पहले के अपने प्रेक्षणों के बारे में पूछने के क्रम में कहा, डॉक्टर जी, आपका संगठन सराहनीय है। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि आप कई वर्षों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ऐसा होने पर आपने स्वयं कांग्रेस जैसी लोकप्रिय संगठन के तत्वाधान में ऐसे स्वयंसेवी संवर्ग का निर्माण क्यों नहीं किया? आपने एक अलग संगठन क्यों बनाया? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, ये सच है कि मैंने कांग्रेस में काम किया है। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के समय जब मेरे मित्र डॉक्टर परांजपे स्वयंसेवक दल के अध्यक्ष थे, तब मैं दल का सचिव भी था। इसके बाद हम दोनों ने कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वॉलंटियर कैडर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे प्रयास सफल नहीं हुए। इसलिए मैंने ये स्वतंत्र शुरुआत की। इस संदेह पर कि डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस में संभवतः किन्हीं वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा हो सकता है, गांधी जी ने पूछा, तो प्रयास विफल क्यों हुआ? ऐसा वित्तीय सहायता के अभाव में हुआ? इस पर डॉक्टर हेडगेवार ने उत्तर दिया, नहीं, धन की कोई कमी नहीं थी। बेशक पैसे से बड़ी मदद हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ पूरा नहीं कर सकता। हमारे सामने जो समस्या थी वो पैसे की नहीं बल्कि नजरिए की थी। गांधी जी ने संदेह के साथ डॉक्टर हेडगेवार से पूछा, आपकी राय है कि कांग्रेस में नेक दिल वाले लोग नहीं थे या कि वो अब नहीं हैं? डॉक्टर साहब ने उन्हें कांग्रेस के भीतर के इस तरह के एक समर्पित कैडर के निर्माण में आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कई अच्छे लोग हैं, जो मुद्दा है वो कुछ बुनियादी दृष्टिकोण का है। कांग्रेस का गठन मुख्य रूप से एक राजनीतिक लक्ष्य के प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है। कार्यक्रम भी उसी के अनुसार तैयार किए गए हैं और कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के नेता स्वयं सेवकों को बैठकों और सम्मेलनों के दौरान और बेंचों की व्यवस्था देखने वाले अवैतनिक सेवकों के रूप में देखने के आदी हैं। कांग्रेस ये नहीं मानती कि राष्ट्र की समस्याओं को केवल तब प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है जब समर्पित स्वयंसेवकों का ऐसा बड़ा और अनुशासित निकाय हो जो स्वेच्छा से और किसी अन्य से प्रेरणा की प्रतीक्षा किए बिना ही देश की सेवा करने को उत्सुक हो। गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा, स्वयंसेवकों के बारे में आपकी अवधारणा वास्तव में क्या है? डॉक्टर जी ने विस्तार से बताते हुए कहा, स्वयंसेवक वो होता है जो राष्ट्र के सर्वांगीण उत्थान के लिए अपना जीवन प्रेम पूर्वक न्यौछावर कर दे। ऐसे स्वयंसेवक बनाना और ढालना संघ का उद्देश्य है। में स्वयंसेवक और नेता में कोई अंतर नहीं है। सभी स्वयंसेवक हैं, सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी स्थिति में अंतर के लिए कोई जगह नहीं है। सब में बिना किसी बाहरी मदद, धन या प्रचार के इतने कम समय में संघ के उल्लेखनीय विकास का रहस्य यही है। जी ने कहा, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। आपके प्रयासों की सफलता से देश निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। मैंने वर्धा जिले में बड़ी संख्या में इसके अनुयायियों के बारे में सुना है। आप इतने बड़े संगठन का खर्च कैसे चलाते हैं? डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निस्वार्थ योगदान का सर्वश्रेष्ठ तरीका समझाया। कहा कि ये बोझ स्वयंसेवक स्वयं उठाते हैं और प्रत्येक स्वयंसेवक यथाशक्ति गुरु दक्षिणा के रूप में अपना छोटा सा योगदान करता है। संघ की परंपरा है जिसमें स्वयंसेवक स्वेच्छा से गुरु पूर्णिमा पर वर्ष में एक बार अपनी कमाई का एक हिस्सा गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं। दक्षिणा भारत की प्राचीन सनातन प्रथा है जिसके अनुसार हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आध्यात्मिक परंपराओं में स्वेच्छा से मानदेय या दान देकर अपने गुरु या शिक्षक को स्वीकार करने की पवित्र व्यवस्था है। ये स्वयंसेवक भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं तथा उसे नमस्कार और प्रार्थना करने के बाद अपनी दक्षिणा प्रस्तुत करते हैं। सब में खुले आसमान के नीचे सूर्य के सामने फहराते भगवा ध्वज का एक महान इतिहास है और इससे धर्म की शाश्वत धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जी ने पूछा, ऐसा लगता है कि आपका पूरा समय इस काम में लग जाता है, ऐसे में आप अपने चिकित्सा पेशे को कैसे चलाते हैं? इस पर डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया कि संगठनात्मक निर्माण के प्रति समर्पण के कारण वो चिकित्सा को पेशे के रूप में नहीं लेते। हेडगेवार जी के उत्तर से चकित गांधी जी ने पूछा, फिर आप अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं? जी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर जी ने शादी नहीं की थी और इस पर उन्होंने कहा, अच्छा तो आपने शादी नहीं की है, बहुत अच्छा। अब पता चला कि आपने इतनी कम अवधि में इतनी उल्लेखनीय सफलता कैसे हासिल की है। जी, कोई संदेह नहीं कि आप जैसा चरित्रवान और निष्ठावान व्यक्ति सफलता पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो की सूचना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आगे हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब